सफलता के मंत्र। पहले एक दिन ये टॉपिक था, तो अब उसके आगे के कुछ मंत्र हैं। पहले सफलता के 7 मंत्र एक बार लिए गए थे, अब उससे आगे के मंत्र लेंगे हम। सबसे आज का पहला मंत्र है, अपनी तैयारी से कभी संतुष्ट नहीं होवे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट रहते हैं, जो भी कार्य रहते हैं, उसके लिए हम कुछ न कुछ तैयारी करते हैं। कल भी प्रश्न उत्तर के माध्यम से उदाहरण भी आए थे, जैसे कि मान लो हमने कार्यशाला में सभी साथियों को बुलाने के लिए कुछ तैयारी की। तो उस तैयारी से जो भी छोटी मोटी तैयारी की है और उससे संतुष्ट होकर बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। हमें कुछ और सोचना है कि नहीं, इससे तो हम सबको नहीं ला पाएंगे, कुछ और सोचते हैं। कुछ आपस में पहले सीनियर साथी बैठ के प्लानिंग करते हैं कि कैसे। फिर उस प्लानिंग में भी आपस में बैठे कि नहीं यार, इससे तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, तो इसको और थोड़ा सा गंभीरता से लेते हैं। बुलाने में फॉलो अप में क्या हम और अच्छा शामिल कर सकते हैं। नहीं, इससे भी नहीं होगा, तो एक एक साथी को जिम्मेदारी बांटते हैं। नहीं, इससे भी नहीं होगा, तो कुछ साथियों को साथ में लेकर कार्यशाला ज्वाइन करते हैं। ऐसे मतलब जब भी कोई भी विषय में तैयारी करें, करते जाएं। संतुष्ट नहीं होना कि नहीं अब तो बहुत अच्छी होगी, अब काम हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं मानना। हम जनरली जो है छोटी सी तैयारी करते हैं, और उसी तैयारी में हम मान लेते हैं कि मैंने बहुत बढ़िया तैयारी कर ली है, और उससे क्या हमारे कार्य सिद्धि नहीं होते। अन्यथा ऐसा थोड़ी कार्य सिद्ध नहीं हुई, सब कार्य सिद्ध हो सकते हैं। तो इस पॉइंट को थोड़ा विशेष तौर से ख्याल करें। अतिरिक्त क्या कर सकते हैं, बार बार और उसमें बेटर क्या कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, भविष्य का निर्माण आज करें। किसी भी चीज को आज आप कैसे करेंगे, वो उस आधार पर भविष्य का निर्माण होगा। अगर आज भविष्य के लिए नहीं सोचा, तो भविष्य में उस दिन आप भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, वो डाउटफुल हो जाता है। इसका भी कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने 4 साथियों को ज्वाइन करवाया। अब आपने आज सोच लिया कि नहीं, इनको अपने को बहुत बड़ा बनाना है, इनको रूबी तक ले जाना है, ऐसा कुछ एक भविष्य का निर्माण आज से प्लानिंग। आज से ही उनके साथ कुछ अलग तरह की बातचीत, कुछ उनके साथ अलग तरह का फॉलोअप, प्रोडक्ट को लेकर कोई बढ़िया तैयारियां, उनके साथ बढ़िया प्लानिंग, वो एकदम चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप भविष्य का सोच लेंगे कि भविष्य का निर्माण आज से ही करना है, पहले तो उनको चाहे जैसे छोड़ दो, करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक। कोई इनेक्टिव हो गए, कोई खरीदना बंद कर दिया। अब सोचे यार इनका ग्रुप ही बनाते हैं, तो क्या संभव होगा? नहीं हो पाएगा ना। ऐसा ही हर काम में बहुत बड़ा तो किया जा सकता है, लेकिन हर चीज का निर्माण आज ही करना। कोई सा भी विषय, चाहे आपको हरी संजीवनी पे काम करना हो, आपको चाहे किशोर के बड़े उस पे काम करना हो, चाहे आप न्यूट्री चार्ट पे काम करना हो, आपको डायमंड क्लब पे काम करना हो, आपको अपने रॉयल्टीज पे काम करना हो, कुछ भी काम करना हो। मान लो दिसंबर में इतनी रॉयल्टी पे काम करना, तो आज से उसकी प्लानिंग बढ़िया करनी पड़ेगी। आज से प्लानिंग बढ़िया करनी पड़ेगी। तैयारी से संतुष्ट नहीं होना पड़ेगा, अतिरिक्त का तड़का लगाना पड़ेगा। लीडरशिप पे काम करना पड़ेगा, फॉलो अप अच्छा करना पड़ेगा। तब जाके सफलता में प्राप्त होगी। टीम में जिम्मेदारी के बीज प्रारंभ से ही बोलना शुरू करें।
ये जनरली पाया जाता है कि हम शुरू में किसी से भी कुछ भी उसको एक लीडरशिप आए उसमें, वो तो प्रयास हम करते ही नहीं। पहले तो हम सोचते हैं कि ये तो नया है। आपने यहाँ भी कई बार सुना होगा कि 8 महीने हुए हैं अभी तो मैं नया ही हूँ। अभी तो मुझे ज्वाइनिंग हुए 6 महीने हुए, मैं नया हूँ। ऐसे बोलते हैं ना, यहाँ भी कार्यशाला में भी बोलते हैं। तो नया उसकी गलती नहीं है। नया अपलाइन ने उसको कुछ ऐसा काम ही नहीं दिया, कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी कि उसमें लीडरशिप आए। अब एकदम बहुत बड़ा हो गया काम, अब उसको बोलोगे, अब उसको बोलने से भी डर लगता है, उसको भी लगता है। तो कई बार क्या होता है, लास्ट तक फिर वो लीडरशिप आ ही नहीं पाती। तो शुरुआत में ही लिस्ट बनाने का काम, फिर इनवाइट करने का काम, फॉलो अप करने का काम, हर एक से करो। सब काम खुद करने से कुछ नहीं होगा। कोई भी काम उनसे ही करो जिनको करनी चाहिए। उनको सिखाने में भले जाए जितनी मेहनत कर लो, डबल मेहनत कर लो, लेकिन काम जिसके जिससे ही करो, तब जाके। कि लीडरशिप कोई दो चार लीडर से बहुत बड़ी टीम का निर्माण नहीं हो सकता। लीडरशिप बहुत बड़ी चीज है। बहुत, अभी जितनी है ना उससे कई गुना ज्यादा चाहिए। कई गुना, 10 20 50 गुना तक ज्यादा चाहिए, इतनी लीडरशिप चाहिए, क्योंकि सारे कार्य निवृत्त करने हैं और सबके माध्यम से हो सकते। तो ये जब भी पॉसिबल है जब शुरुआत से हम करें। जिस समय जो स्टेज आ जाती है, ज्वाइनिंग होते ही 1 2 दिन बाद लिस्ट बनाने का उनको प्रैक्टिस करवाना, उन्हीं को समझो। ऐसे फोन करवाने का उनसे करवाना चाहिए, फिर थोड़े दिन में फॉलो अप करवाने का। ये एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और ऐसे हर स्टेज पे रॉयल्टी, आगे तो रॉयल्टी तक तो उसको बहुत कुछ आ जाना चाहिए। और उसको आगे से आगे ऐसे ये सब काम जब करेंगे ना, शुरू शुरू में हो सकता है दिक्कत आए, तो थोड़ा सिखा दो, प्रैक्टिस करने दो। और विशेष तौर से बोलने का अभ्यास, शुरू से अगर बोलने का अभ्यास आप कराओगे तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। हम बहुत बाद में जाके अभ्यास करने का अभ्यास शुरू से करो। पहले दूसरे चौथे दिन सबको मौका दो। औसत का सिद्धांत तो ध्यान में रखे, परंतु प्रयास 100% के लिए करें। ये बिल्कुल सत्य बात है कि हम, हमारी टीम में मान लो 100 साथी है, और 100 का ही हम बहुत अच्छे से सब कुछ करने के बाद भी 100 के 100 ही वो ही कर लेंगे जो हम चाहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये इसलिए कहा जा रहा है ताकि हम परेशान नहीं हो कि क्या करें, 100 में से 20 नहीं किया, 40 नहीं किया। वो औसत तो हो सकता है, लेकिन हमें प्रयास क्या करना है, हमें 100% पहले ये नहीं मान लेना कि इतने ही करते हैं तो बाकी से काम ही नहीं करना, बाकी के ऊपर काम ही नहीं करना। तो आपका औसत एकदम डाउन हो जाए। जो 20% होना चाहिए वो 1 2% हो। और भी ज्यादा इसको पहले से प्रयासों में आप सभी कर देंगे हो सकते हैं, तो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। 100% सबको, जितने भी टीम में है, जितने भी ज्वाइनिंग आ रही है, जितने भी साथी है, जितने भी आपके यूजर है, प्रोडक्ट यूजर, सब कुछ सब कर सकते। अपनी तरफ से कटौती कुछ भी नहीं करनी। कहाँ चूक हो रही है इसका सही विश्लेषण करें। किसी भी काम का समाधान सही निकालने के लिए विश्लेषण सही होना बहुत। हम विश्लेषण ही अगर नहीं करेंगे तो भी दिक्कत, गलत करेंगे तो भी दिक्कत। अब मान लीजिए हमें विश्लेषण करना है कि हमें टीम में इतनी ज्वाइनिंग आती है, पर खरीदना क्यों छोड़ दो।
अब इसका विश्लेषण करेंगे तो इलाज कर पाएंगे। अगर विश्लेषण ही नहीं करेंगे तो इलाज कैसे करेंगे? तो विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करोगे तो आपके सामने पॉइंट निकलता है। या ज्वाइनिंग जिसने कराई उसने भी ना संपर्क किया, और मैंने तो कभी संपर्क किया ही नहीं, न मैंने किसी को बोला ऐसा। पहला तो रीजन ये हुआ कि हम संपर्क ही नहीं करते। फिर दूसरा रीजन निकल के आएगा कि संपर्क तो कर रहे पर प्रभावशाली नहीं है, सूखा सूखा सा। तीसरा रीजन निकल के आएगा कि संपर्क कर रहे पर बहुत लेट कर, जब वो बिल्कुल बैठ जाता है, खत्म हो जाता है संपर्क। ऐसे बहुत सारे विश्लेषण करोगे तो आपके पास कि हम सबका कर नहीं पाते, क्योंकि हम टीम में उसको लिस्ट निकाल के बंटवारा नहीं करते। तो विश्लेषण सही करेंगे तो सारी, उसको लिख लो आप, सारी प्रॉब्लम, और फिर समाधान भी हो जाएंगे। अगर विश्लेषण सही होगा तो समाधान भी हो जाएंगे। हर कार्य की विधिवत प्लानिंग कर, विश्लेषण कर लिया, पूरा बना लिया कि ये कारण है। अब हर एक की प्लानिंग सही तरीके से, ऐसा कुछ भी कर लिया जो हो गया जो हो गया, रह गया जो रह गया, ऐसे नहीं। कार्य, एक ही कार्य बहुत विशाल भी हो सकता है, एक कार्य बहुत छोटा सा भी जा सकता है। मान लीजिए आपको होम मीटिंग ही करनी है। अब एक तो होम मीटिंग ऐसे भी हो सकती है कि चलो 10 तारीख को मैं आऊंगा, आप तैयारी करके रखना, होम मीटिंग कर ले, मैं आ जाऊंगा। और एक दूसरी प्लानिंग ऐसे भी हो सकती है कि 10 तारीख को होम मीटिंग करनी है और इसको बहुत सक्सेसफुल बनाना है, तो फिर उनसे बातचीत अलग तरह से बात, कि आप कितने साथियों को बुलाओगे, कहाँ रखोगे, वहाँ प्रोडक्ट आपके पास कितने होंगे, डेमो हम क्या क्या रखेंगे वहां पर, हमारे अपलाइन में से कौन कौन साथी होंगे, जिनको बुलाया जा रहा है उनको आमंत्रित कैसे करेंगे। तो एक एक विषय पर अगर प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, उसी होम मीटिंग से हो सकता है 10 गुना रिजल्ट। मैं हर चीज में केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि केवल वही उदाहरण है। मान लो आपको किसी गांव में या किसी क्षेत्र में हरित संजीवनी का काम चलाना है, उदाहरण के लिए पूरे में करना है। पूरे में करने के लिए आपको अभी से प्लानिंग अच्छी करनी पड़ेगी, कि जिसको भी दे रहे हैं, क्योंकि वो आपका सैंपल है, वो ट्रायल है, तो वो सक्सेसफुल जाना चाहिए। तो उसका बाकायदा आप अपनी डायरी में उसका पूरा प्लानिंग बना लिया है कि उसकी टोटल कितनी जमीन है, कौन से एरिया में अभी देनी है। मान लो 10 एकड़ है तो अभी 2 एकड़ में देनी है, तो 2 एकड़ एरिया डिफाइन किया है कि इस 2 एकड़ में देना है, तो इस 60 में आप पुराने तरीके से करो। शुरू में ही आपने स्प्रे करते समय, हरित संजीवनी देते समय आपने वीडियो बना लिया, क्योंकि आपको दिखाना भी तो है ना सबको की। और फिर जिस भाई से आप करवा रहे हैं उसको हर, उसकी नोट कर ली डेट वगैरह कि किस किस तारीख को देना है, क्या करना। एक साथी अपॉइंट कर दिया वो, जो पूरा उसके टच में रहता है, क्योंकि वो यूज करने वाला तो नया है। आपने एक बार बता दिया तो सब कुछ ठीक से कर लेगा, ऐसा नहीं है। वो प्लानिंग का पार्ट नहीं हुआ, वो मिस प्लानिंग होगी। कोई भी साथी या स्वयं हर ट्रीटमेंट के टाइम खुद जाके अच्छे से वीडियो भी बना रहे हैं और उनको अच्छे से समझा भी रहे हैं, कोई गलती नहीं होगी। ये सब करते समय खुद को तो आना चाहिए, तो पहले खुद ने अच्छी तरह से सीखा, जो भी हुआ प्लानिंग, जो भी साथ में रहेगा। इसके अलावा कभी कोई ऐसी चुनौती आती तो हरित संजीवनी वालों से संपर्क करके उससे भी बातचीत की कि इसमें और क्या बेटर कर सकते।
क्योंकि आपका प्लानिंग अभी 2 एकड़ का नहीं, आपका प्लानिंग 200 एकड़ का। आप एक ऐसा रिजल्ट तैयार करवाना चाहते हैं जिसके माध्यम से बड़ा कमाए। ऐसे होता है प्रॉपर प्लानिंग, किसी भी चीज विधिवत प्लानिंग से करें। अपने को शून्य पर मानते हुए आगे की यात्रा पर। जब जब भी पुराना तकलीफ दे रहा हूँ कुछ भी, चाहे वो सीखने की कमी हो, चाहे और कोई कारण रहा हो, कुछ भी हो, तो ठीक है, अपने को अब एक बार जीरो पे मान के नई शुरुआत। ये आपके माइंड को जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव। अभी तक तो किया जाए पता नहीं, सही तरीके से हुआ ही नहीं। अब करते हैं, आज से। ये भी एक बहुत बार हमको जरूरत पड़ती है अपने को। शून्य मानने से हमारा जो लेवल है, वॉल्यूम है, वो कोई शून्य नहीं होने वाला है। इसका एक अलग लॉजिक है। तो आप समझ ही गए होंगे इस बात को। तो ये 7 मंत्र थे।